सिखाने के लिए हाँ तो सब सिखाते हैं अच्छा लग रहा है उधर ही पूछो सारे के बारे में नॉलेज के सारे आज मैं सोनापुर भोजपुरिया रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। इसकी एक खास वजह यह है कि बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह जी का यहाँ आगमन हुआ है और इस दुबई के 45 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने सोनापुर में स्थित भोजपुरिया रेस्टोरेंट पर आने का फैसला किया है ताकि वहाँ के लोगों से मुलाकात हो सके। जो बिहार के मजदूर भाई हैं उनकी क्या समस्याएं हैं वही जानने की कोशिश के लिए सुश्री श्रेयसी सिंह जी बिहार के लोगों से बात करने के लिए सोनापुर में आ रही हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मिस्टर रविचंद जी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्लोबल फाउंडेशन के फाउंडर हैं और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ लोकेश मिश्रा जी मौजूद हैं जो खुद भोजपुरी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। तो राज जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मीडिया के माध्यम से। और आज जो चर्चाएं हैं जैसे कि सब लोग जानते हैं भोजपुरिया रेस्टोरेंट सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं चलाता हूँ मैं, सामाजिक उत्थान के लिए और भोजपुरिया लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भोजपुरिया जो मजदूर वर्ग हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और उन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि हमसे कुछ भी हो पड़े उनके ऊपर कुछ वार्तालाप करेंगे। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इनको संगठित करके एक अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे और उनकी जो दुख तकलीफ है उसके सहयोगी बनेंगे भोजपुरिया रेस्टोरेंट के माध्यम से, मिनिस्टर जी के माध्यम से, रविचंद खेल के क्षेत्र में आजकल कोई जहाँ सब सरकारी और देखें कि ये ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल तो कितना सहयोग मिलेगा इनके द्वारा या आगे की क्या? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि खेल जगत में आजकल जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है और यही कारण है कि आज श्रेयसी सिंह जी को यहाँ इनवाइट किया जो कि खेल जगत से ही आती है और खेल जगत से ही नहीं आती है, गोल्ड मेडलिस्ट है 2018, सिल्वर मेडलिस्ट है 2014। तो मुझे लगता है काफ़ी युवा जो हैं उनको प्रोत्साहित करेंगी और आने वाले दिनों में बहुत सारी खेल जगत से रिलेटेड चूँकि वो जो है खेल जगत से ही आती है तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान देगी। मेरा यही जो कोई विधानसभा क्षेत्र की दुबई में आई हुई है, दुबई में बड़े दुकान में भी रह सकते हैं। आज भोजपुरिया रेस्टोरेंट सोनापुर दुबई में अपनी क्या उम्मीदें हैं लोगों को यहाँ आपके भोजपुरिया रेस्टोरेंट में रहते हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, क्या उम्मीदें होंगी मजदूर तो देखिए उम्मीद तो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही कम ऐसा होता है जनरली जो नेता लोग चले जाते हैं। सब ये श्रेयसी जी जो है उन्होंने 5 स्टार में रहने के बजाय लोगों से मिट्टी के स्तर पर जमीनी स्तर पर बातचीत करने का बीड़ा उठाया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बदलाव होने वाली है स्टेट जो बहुत बहुत बढ़िया बात। जैसे कि लोकेश जी ने बताया कि लोकेश मिश्रा भोजपुरिया रेस्टोरेंट से आपका हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और आज हम मौजूद हैं भोजपुरिया रेस्टोरेंट में जहाँ पे श्रेयसी सिंह जी आने वाली हैं। तो जहाँ तक श्रेयसी सिंह जी का सवाल है उनके बारे में वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2014 में भी सिल्वर मेडल से नवाजा गया है और
फिलहाल वो राजनीतिक बीजेपी पार्टी को जानती है 2020 से। स्वागत है आपका। और यहाँ जो भी है सब बिहार से। प्रकाश भारती जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और ये अजय शाही जी हैं, ये भी इंजीनियर हैं, ये भी सीमांत से हैं। शहजादा भाई जो हैं ये जामिया मिलिया इस्लामिया के यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, मतलब उनके एलुमनाई का, और फैशन डिजाइनिंग में भी हैं। और एक अच्छे शायर भी हैं। चले आए। और ये हमारे नए विनर है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और आपको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ। ट्विटर पे आप नहीं? ट्विटर पे मैं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्विटर हैक हो गया है। मेरा 2.5 लाख फॉलोअर थे, मेरे सस्पेंड हो गया। ओह, ठीक है। बाकी ये पीछे मेरा नाम संजीव है जी, मैं भगवा से हूँ। कहाँ से? भगवा सासाराम के पास है अच्छा। जी। और उसके बाद ये मनोज जी जो साथ में आए हैं, ये भी भोपाल के सीमांत से हैं। और ये जो है इसमें कुछ सतेंद्र जी हैं। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, सीवान से। और ये कुछ मित्रगण हैं, ब्लू कलर वर्कर्स हैं। और हमें लगा कि वो भी आ जाए ताकि भोजपुरिया से आपसे एक रूबरू हो जाए सब लोग। तो आप आप लोगों लोग को में कुछ से पूछना है? जमुई से कोई है क्या? नहीं, फिलहाल तो जमुई से आज बांका से? बाका से तो सबसे पहले तो बैठ जाए आराम से। यहाँ पे नॉर्मली सुबह को मंदिर जो है ज़्यादा आप लोग से और ये इसका सारा शरीर जो है हमारे शरीर कर देता है और ये प्रोसेस हो ही नहीं है। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो भोजपुरिया रेस्टोरेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे साथ सुश्री श्रेया सिंह जी आज मौजूद हैं। प्लीज़ गिव अ ग्रैंड जोर से इनकी तालियों के स्वागत किया जाए। भोजपुरिया फ्रेटर्निटी हियर लाइक टू वेलकम यू वंस अगेन। और हमारी तरफ से एक छोटी सी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम के आयोजक मिस्टर रविचंद जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्लोबल फाउंडेशन दुबई के फाउंडर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है भोजपुरी रेस्टोरेंट में। सहयोगकर्ता भोजपुरी रेस्टोरेंट के मालिक लोकेश मिश्रा जी। आज बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी आए। इट्स अ ग्रेट ऑनर, privilege for all of us that you come all the way to my humble restaurant in order to meet especially the blue collar workers. So अगर आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं, and I hope we will get an answer. So कोई भी बात करना अगर चाहेगा तो बताइएगा। बिहार से बिहार से संबंधित बिहार से सब लोग बिहार से हमारे बीच में आई, साउंड नहीं आ रहा। हमारे बीच में आप आई, हम लोग वर्कर के बीच में आई, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम लोग सब यहाँ पे भोजपुरिया भाई इकट्ठा हुए हैं, ये अपना मिश्रा जी के ये देन है कि हम लोग सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आप हमारे बीच में आई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की एक ही बात रहती है कि इसके पहले कि हम लोगों ने कई बार प्रस्ताव को उठाया, लेकिन आज तक उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला।
क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिवान, छपरा, गोपालगंज यहीं से ज़्यादा वर्कर जो है यहाँ पे आते हैं और उनको घर जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार इस आवाज़ को उठाया, लेकिन किसी ने हम लोगों की बात को नहीं सुना, क्योंकि हम लोग वर्कर से तक ये करते हैं ना कि हम लोग कोई बात कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे आते हैं, हम लोग तो आ देते हैं, उसके बाद लोग यहाँ से जाते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है ना। जबकि हम लोग भी देश के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि जो भी वर्कर यहाँ से पैसा भेजता है वो देश के विकास में योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा कहीं अमेरिका भेज देते हैं, कनाडा भेज देते हैं, हम लोग भी अपने परिवार के लिए ही भेजते हैं और वो पैसा जो भी खर्च होता है हमारे देश के लिए ही खर्च होता है। लेकिन हम लोग की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुना। कई बार हम लोग ने उठाया, क्योंकि छपरा, सिवान, गोपालगंज, बिहारी ये सबसे ज़्यादा वर्कर जो है यहाँ पे, और उनको आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये तो बात सही है कि बिहार गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट इतने लोगों को पूरी रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन जब रोजगार नहीं दे सकती है तो कम से कम इतना तो जरूर कर दे कि वर्कर लोगों को सुविधा कुछ दे दे यहाँ से आने जाने के लिए। क्योंकि यहाँ से आने जाने के लिए अपने यहाँ पटना है, पटना में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, पब्लिक को आना जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से आने जाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब बात हम करते हैं। दूसरी बात हम ये करते हैं कि थोड़ा आप लोग ऐसा कुछ करिए ताकि वर्कर का पलायन थोड़ा रुके, ठीक है ना। समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। और कोई भाई अगर अपने कुछ विचार देना चाहें तो बताइएगा। गौतम जी कुछ कहने को वहाँ नहीं देखो। हाँ जी नमस्कार, मैं गौतम यादव सीवान से हूँ। बहुत धन्यवाद की बात है कि मिश्रा जी के दिन है कि भोजपुरिया रेस्टोरेंट पर यहाँ के सहयोग है कि इतना आदमी इकट्ठा हुआ है। सबसे ज़्यादा मिश्रा जी के सहयोग है। हम लोग चाहते हैं दुबई के अंदर भोजपुरिया यूज में भोजपुरिया हम लोग पूरा आदमी मिलकर यहाँ भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। हम लोग को सहयोग है कि भोजपुरिया भाषा दुबई में सबके सामने लाएं। ठीक है, नमस्कार। Prakash ji, you would like to say something. You had something to say, right? Yeah. साहिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। और खासकर श्रेया जी को और एक राही को फिलहाल राजनीति में आए, लेकिन एक बिहार पहले हरियाणा पंजाब से जो हम लोगों का जो बिहार का परिवेश है, लड़कियां आगे नहीं आ पाती हैं, खासकर एथलीट्स में। लड़के तो आते हैं लेकिन लड़कियां नहीं आ पाती, उस तरह का माहौल नहीं हम लोग अभी तक दे पाए। लेकिन आपने एथलीट्स में आकर के देश ही नहीं बिहार और अपने गाँव और अपने परिवार का नाम रोशन किया, तो उसके लिए हम लोग सभी आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अभी हम लोग यहाँ पर पहले बहुत कम लोग थे, हम यहाँ 2002 में आए, उस समय मतलब व्हाइट कॉलर बहुत कम लोग थे अपने तरफ से। अभी आप किसी ऑफिस में चले जाएं तो बॉटम लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक लोग मिल जाएंगे बिहार और यूपी के। और पहले उस तरह का माहौल नहीं था। अभी जो पढ़े लिखे लोग नहीं आना चाहते थे या उनको यहाँ पर जानकारी नहीं थी इस तरह की कैसे आने का क्या करने का, लेकिन अभी हर लेवल के लोग आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारा इनके लिए, लेकिन धरातल पे वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है। वर्कर आते हैं यहाँ फंस जाते हैं, एजेंट के माध्यम से आते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी एजेंसी होनी चाहिए कि वर्कर आए वहाँ जाए और उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। एजेंट जो है फोर्जरी करके, और हम लोग यहाँ पर एक बहुत सारे संगठन है, हम लोग ये संगठन चलाते हैं भोजपुरिया परिवार करके। तो रोज कोई ना कोई एक कॉल आता है, कोई फंस गया है, कोई इस तरह का है, कोई चीटिंग करके, तो गरीब परिवार के कर्ज लेकर कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से कि जाए और वहाँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि जो जा रहे हैं वो प्रॉपर जगह पे जा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर कंपनी पे जा रहे हैं कि नहीं, या किसी के साथ उससे घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रैक्टिकल वैसा नहीं है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं हो पाया है। तो हम लोग एक अपने जोड़ के साथ एक इस तरह का संगठन भी चलाते हैं, तो रोज कोई ना कोई इस तरह की बात आती है, तो हम लोग अपने लेवल पे सहयोग करके, हम लोग उस तरह के फाइनेंशियल नहीं कि बहुत सारा किया जा सके, तो उनका मैं हेल्प करता हूँ। कोई अचानक यहाँ डेथ हो गया या कुछ ऐसी आ गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उस तरह का किया जाए। और अभी एक भाई ने जो एयरपोर्ट का कहा, तो रवि किशन भी जाए तो वहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन उठाए। तो अभी यूपी में तो बहुत सारा एयरपोर्ट हो गया हम लोगों के बगल का, लेकिन बिहार में अभी तक इंटरनेशनल एक भी एयरपोर्ट नहीं हुआ।
और एक बहुत दुख की बात भी है, इतना बड़ा स्टेट होकर तो ऐसा होना चाहिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि गोपाल विश्व बहुत अच्छे से चलता है, वहाँ पे बहुत सारी बातें भी हम लोगों ने पीछे काफ़ी लोग आए थे, उनको हमने प्रपोजल अपने सारी चीज़ें बताई थी, ये ड्रॉ करके बताया था ये चीज़ें इस तरह से होंगी। तो भाई का जो दुख है ना वो वाकई 1 महीने की छुट्टी मिलती है, 4 दिन ट्रेन में लगा देंगे, 2 दिन आना 2 दिन जाना, जिम्मेदारी आप समझ सकती हैं कि कितना तकलीफ उन लोगों के साथ है, घर को देखना तमाम चीज़ें। तो उनका जो कॉल है ना ये बहुत ही प्रैक्टिकल कॉल है कि हमें हमारा टाइम बचे, हम 3 घंटे में भर जाए, सस्ता भी पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, पुलिस वाले ठोकते हैं इसमें क्या बात हो गई क्या बात, लेकिन उनको भी बताना पड़ता है कि हम कमा के आ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने अपने आवाज़ को सबकी आवाज़ बना के उन्होंने बताया है। और बस ये है कि आप लोग एक माध्यम बनते हैं अपनी आवाज़ों को पहुँचाने के लिए, यानी गवर्नमेंट में और तमाम जगहों पे। तो उस चीज़ पे जो भी आते हैं हमारे पास, रवि जी इसी से जानते हैं कि हर जगहों पे जब भी आए हम लोगों ने इनको ये प्रपोजल दिया है, तो दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट ऑफ यू, लाइक आपका बैकग्राउंड माशाल्लाह एक बड़े फैमिली से है और आपकी आवाज़ हो सकता है, औरत की आवाज़ कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, तो जो शक्ति औरत की शक्ति है ना वहाँ है। तो इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि इस आवाज़ को थोड़ा आप बुलंद करें, अगर जिस तरह से भी आप बता सकें या पहुँचा सकें गवर्नमेंट तक कि हम भी गए थे मिले थे लोगों से, तो वहाँ ये तकलीफें सुनने को मिला है। तो क्या ही एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते आप कुछ चीज़ को अगर कुछ इस पर आप रोशनी डाल सकती हैं जाने के बाद, तो इनके विचारों का बहुत ये दर्द है, ये दर्द है। और पार्ट ऑफ और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, हम लोग सब लोग यहाँ मिलकर के भोजपुरी समाज के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे शाही जी का बहुत बड़ा रोल है, और ये तो पैन इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, पैन इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो जज्बा है, चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे लोग आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है। क्यों सही कहा ना? बिल्कुल। तो इस चीज़ों के लिए मैं तो आपको तो थैंक्स हम लोग बोलेंगे, रवि भाई को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिगड़ जाऊँगा। इनका एक्सीडेंट भी बल्कि हुआ था, आपने देखा था, उसके बाद भी खड़े हो गए, हिम्मत हो गई, और देखिए हमारे बीच में है। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि वाकई सो इसी के साथ मैं अपने आवाज़ को खत्म करता हूँ। और कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है, आपके दिल में कोई सवाल हैं हम लोगों से, तो वी वुड लाइक टू हैव समथिंग आपको मैं सबसे पहले तो इस भोजपुरिया रेस्टोरेंट में हमको और हमारी बड़ी बहन को आमंत्रित करने के लिए मैं लोकेश जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और रवि जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि अपने सभी बिहारी भाइयों से आकर मिलने का, रूबरू होने का, और एक बहन से। साथियों, बातें बहुत सी है कहने के लिए, करने के लिए। वर्तमान में एक विधायक है, जमुई जिला से आते हैं, घर हमारा गिद्धौर है, और अक्सर जब हमने निशानेबाजी शुरू की थी तो हम दिल्ली में पढ़े लिखे थे और चाहते थे तो दिल्ली से खेल भी सकते थे। और जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे थे आप लोगों को कि अक्सर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से जब बच्चे आगे बढ़ते थे तो वहाँ की जो राज्य थे वो बड़ी बड़ी राशि भी उन लोगों को देती थी और खेल में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करती थी। लेकिन हम बिहार से थे तो हमें बड़ा गुरूर था कि हम बिहार से ही खेलेंगे। जब खेलने लगे बिहार के लिए, जीतने लगे, तो सवाल हुआ कि बिहार सरकार हमको ज़्यादा प्रोत्साहन राशि नहीं देती, तो मन थोड़ा उदास हुआ। तो हमने अपने पिताजी से जाके कहा कि हम भी अब दिल्ली हरियाणा से खेलेंगे, कम से कम पैसा तो अच्छा मिलेगा खेलने के लिए, जीतने के लिए सम्मान रहेगा, एक खिलाड़ी सम्मान तो ढूंढता ही है। तब हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि श्रेयसी, जब माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो क्या बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं? तो आज अगर बिहार गरीब है तो तुम उसका साथ कैसे छोड़ सकती हो? और ये वो बात थी
और आज 16-17 साल का हमारा निशानेबाजी का करियर रहा है। आज भी एक विधायक बनने के बावजूद भारत के लिए निशानेबाजी करते हैं और बिहार के लिए स्वर्ण पदक लाकर जीतते हैं। आप लोगों की समस्या बिल्कुल जायज है। हम भी दिल्ली से आए, पटना में थे, पटना से दिल्ली आए, दिल्ली से दुबई आए और पहुंचने में 3-3.5 घंटा लगा था। अगर पटना से डायरेक्ट आ जाते तो हमको भी खर्चा भी बचता, समय भी बचता। लेकिन अब आप लोग जिस तरह से हमको स्नेह और प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, यदि आगे मिलता रहा तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे मुकाम पे पड़ेंगे जहाँ हमें किसी से ये बात पूछने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके बीच आके ऐसी घोषणा कर पाएंगे। लेकिन आप लोग, अधिकतर लोग सिवान से हैं, छपरा से हैं, और ये बात जरूर है, ये वादा आप लोगों से जरूर करेंगे। छपरा हमारा नानी घर है, तो आधा तो हम भी छपरा से हैं, तो एक छपरा की बेटी के रूप में एक वादा जरूर करेंगे। आने वाले मॉनसून सेशन में ये बात हम लोगों का विधानसभा का सत्र होगा, मॉनसून सेशन 24 तारीख से शुरू होने वाला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात कि इतने हमारे भाई हैं, इतने बच्चे हैं जो पलायन करके दुबई में जाकर रहते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा की घोषणा होनी चाहिए। बेशक वो हफ्ते में 1 बार हो या 2 बार हो, लेकिन होनी जरूर है। इसका प्रयास हम जरूर करेंगे। समय बहुत कम है, मैं देख रही हूँ कि रवि जी एकदम आग लगा के बैठे कि कैसे मैं उनकी तरफ देखूँ, वो बोले चलिए। और गलती भी मेरी है, मैं बहुत कम समय के लिए आई और आज आने में भी थोड़ा विलम्ब हो गया आप लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ मिलकर आप सभी लोगों से बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। और जब हम कहीं विदेश चले, इस बार पहली बार ऐसा था कि हम कहीं विदेश आए और अपने बिहारी भाइयों और बहनों से मिलने का मौका मिला। और ये रवि जी आपकी वजह से हम रूटीन बनाने वाले हैं कि अब से हम जब भी विदेश कहीं भी जाए, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, निशानेबाजी के लिए हो या अन्य किसी वजह से, हम जरूर वहाँ जाके बिहारियों से, अपने बिहारी भाई बहन परिवार से मिलना पसंद करेंगे, और उनकी जो आवाज़ है, जो मदद है, जो हम कर सके, उस मदद में हम पीछे नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। श्रेयासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बीच आई, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ होप and hope to our people of Bihar, and hopefully this hope is going to be completed soon. We are really grateful to you that you have spent time with us, and can I invite you on the stage once again, please, for a small token of love and appreciation for coming in. Ravi ji, if I can request you to please. उमा शंकर जी, आप भी आइए। मानसी कम। मानसी आप आते हैं। अरे फोटो आ जाएगी। आइए थोड़ा सा इधर आइए। बहुत अच्छी फोटो लगी। क्या ये छोटी सी सरप्राइज है आप जरा और साहित्य और आप भी जरा आ जाते आजा जल्दी। सत्येंद्र जी, ये सत्येंद्र जी सत्येंद्र जी जाए।
और सब लोगों के साथ एक फोटो खिंचवा बाहर में सबके साथ एक बड़ा चालू नहीं चालू देखिए सब लोग जल्दी करना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि श्रेयसी सिंह जी जो बीजेपी की जमुई क्षेत्र की विधानसभा की एमएलए हैं, वो आज हमारे साथ सोनापुर में मौजूद है। और सोनापुर की बात करें तो सोनापुर एक मजदूर भाइयों का इलाका है, एरिया है, जहां की उन्होंने बहुत सारे संवाद किए और बहुत सारे मजदूर भाइयों के लिए आश्वासन दिया। हमारे साथ श्रेयसी सिंह मौजूद हैं। श्रेयसी सिंह, क्या कहेंगी आप? दुबई के 45 डिग्री सेल्सियस में आप दुबई में मौजूद हैं और हमारे सोनापुर के बहुत सारे भाई आपसे संवाद किए, क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, विदेश में खास तौर से आते हैं और अपने घर के परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आके भोजपुर के सभी भाइयों बहनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें थी, कुछ सुविधा की इन लोगों की आवश्यकता है, जो मांग हमने ये वादा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और विधानसभा में भी इस बात पर चर्चा का प्रयास करेंगे। बाकी जैसा मैंने कहा कि घर परिवार के सदस्य हैं सब लोग, और जब हम लोग घर से दूर चले जाते हैं, तो जब मैं आज एक मेहमान बन के इनके घर में आई हूँ, इन सबसे मिला और बहुत अच्छा लगा। एक महिला होने के नाते 2018 में आपने स्वर्ण पदक हासिल किया, तो जो क्रीड़ा क्षेत्र में नहीं आना चाहते महिलाएं या लड़के, तो उनके लिए क्या प्रोत्साहन मिलेगा आगे चल के बिहार की तरफ? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार क्या पूरे भारत की जो एक मेंटालिटी, एक मानसिकता बन गई थी कि स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर नहीं रह सकता है, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमें एक खिलाड़ी के रूप में मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से भारतीय दल जब ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था, जो 2020 में हुए, 2021 में फाइनली टोक्यो में हुए, और उसमें हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से पहली बार एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद भारत के हर एक खिलाड़ी से संपर्क कर रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा था, पूछा जा रहा था, उन्हें ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आई। और ये उसी का रिज़ल्ट है कि आज भारत के इतिहास में हमारे पास सबसे पहली बार हमारे पास सबसे ज़्यादा मेडल्स आए हैं। टोटल 7 मेडल्स हम लोग जीत कर आए हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर नहीं हो सकता, पुरुष या महिला दोनों के लिए, ये जो मेंटालिटी है कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि बिहार भी अब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। हम स्वयं एक विधायक बन के लेजिस्लेशन में भी बैठते हैं, तो काफ़ी बार सकारात्मक चर्चा होती है स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए और किस तरह से बिहार को आगे बढ़ा जाए। और अब बिहार में रग्बी को लेकर, शूटिंग को लेकर, रोइंग को लेकर, बहुत सारे स्पोर्ट्स को लेकर काम भी हो रहा है और टीम्स आगे भी बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी, क्या कहेंगे आज जो चर्चा हुई? सबसे पहले तो श्री आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। और मैं ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आप ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी रह चुके हैं, कि बिहार के खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीली आने वाली है या क्या किया जा सकता है ताकि बिहार से हमारे गोल्ड
गोल्ड मेडल आपके जैसे और सारे ढेर सारे गोल्ड मेडलिस्ट निकले? देखिए, हाल ही में अभी जो खेल प्राधिकरण बिहार का है उसमें एक नए एडीजी आए हैं, रविंद्रन शंकरन जी, और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका मेंटेनेंस लो था सबसे पहले उनको ठीक किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स की बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2-3 मुख्य एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। शूटिंग जिसमें मैं खुद आती हूँ, शॉटगन शूटिंग का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बिहार के पास नहीं था, लेकिन अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जगह का चयन कर लिया गया है, फंड्स की व्यवस्था कर ली गई है और वो जल्द ही बनने में, मतलब टेंडर प्रोसेस में चला जाएगा और बन के शुरू हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अक्सर जब हम प्रतिभा की बात करते तो हम सब ये मानते हैं, जानते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको खोज निकालने का एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही जगह जहाँ पे वो परफॉर्म कर सके उसको देने की आवश्यकता है। तो इसी तरह का काम और भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रेयसी जी। ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं 2018 में और इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये भोजपुरी रेस्टोरेंट सोनापुर दुबई में आप मेरे पीछे सब देख सकते हैं, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं इन्होंने संवाद किया है और इन्होंने बहुत सारे मुद्दे अपने अपने गिनाए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम गिनाई है। तो आज जो चर्चा हुई बीजेपी एमएलए श्रेयसी सिंह जी के साथ, जो इंडियन शूटर रह चुकी हैं और 2018 में उन्होंने स्वर्ण पदक जो जीता है। और आज हमारे साथ लोकेश मिश्रा जी हैं जो भोजपुरी रेस्टोरेंट के मालिक हैं और सोनापुर में तमाम लोग ये देख सकते हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। इन्होंने किस किस मुद्दे पे बात किया, क्या कहेंगे लोकेश जी? आप मजदूरों के बीच हैं, अपने मजदूर भाइयों के बीच हैं जो यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और श्रेयसी सिंह जी जो बिहार की रहने वाली हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जीता है। क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर चर्चा हुई? हमारी जो आज चर्चा थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मैं शुक्रगुजार हूँ सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी आप आए। सत्येंद्र जी ने एक अहम मुद्दा उठाया कि हम लोग सब यहाँ पे अर्न करते हैं और हमारी करेंसी इंडिया जाती है, इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं, बट हमारे लिए फ़्लाइट की सुविधा हमेशा नहीं होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुद्दा उठाया और मुझे यकीन है कि नेताजी जो आई हुई हैं वो इस प्रश्न को गवर्नमेंट से कुछ करेंगी और आने वाले दिनों में हमारा ये प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी, किस तरह का आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको श्रेयसी सिंह जी के? जी, हम तो सबसे पहले मैं मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ही सबको अरेंजमेंट किया और हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुआ। और हमारे बीच में जो विधायक आई हुई थी उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिया कि नहीं, हम आप लोगों का जो भी ये प्रस्ताव है इस प्रस्ताव को हम रखेंगे और आने वाले समय में हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को तो आशा और विश्वास है कि हम लोग का जो भी प्रस्ताव है वो आगे हमारी बिहार सरकार हमारी जो बात को है वो मानेगी और हम लोग भी इस विश्वास के साथ में ही यहाँ पे हैं। तो अब इससे ज़्यादा और बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हमारे भाई हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा रहा वक्तव्य तो, और जो श्रेयसी सिंह जी ने आपसे बात की क्या लगा? जी बहुत बढ़िया वो लगा हम लोग को कि वो आई सोनापुर में भोजपुरिया का वो जो भी बात हुआ जो सत्येंद्र जी ने उठाए एयरपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगा। अगर वो सरकार के पास पहुंचाती है तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। और क्या बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं? हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, क्या लगा, आप श्रेयसी जी से बातचीत हुई और क्या आश्वासन नज़र आ रहा है आपको? आश्वासन जो भी यहाँ मुद्दा रखा गया है वो विधायक जी के सामने समक्ष है, बहुत अच्छा। और हम सब यूपी बिहार से जाते हैं, जो बिहार के खास करके लोग हैं वहाँ आने जाने के लिए उनको एयरपोर्ट की सुविधा अगर मिल जाए फ्लाइट का तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो पटना जाने के लिए दिल्ली या कालते और कहीं से मतलब अलग अलग स्टेट से जा कर के वो ज़्यादा टाइम विलम्ब होता है। तो इन्होंने जो मुद्दा रखे रितेश जी, क्या नाम है जी उनका, तो सत्येंद्र जी, वो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा और मुझे भी उम्मीद है कि विधायक जी जाकर के सरकार से वो प्रस्ताव रखेंगे, शायद आने वाले समय में सबको सुविधा का लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप बताएं, आप कहाँ के निवासी हैं और क्या? जी मेरा नाम कुणाल है और मैं मुजफ्फरपुर का हूँ। जी ये बताइए कि आज श्रेयसी सिंह जी जो बीजेपी के एमएलए हैं जमुइया क्षेत्र से, क्या नज़र आ रहा है कि क्या जो आज भोजपुरी रेस्टोरेंट सोनापुर दुबई में आई और जो उन्होंने आश्वासन दिया, क्या नज़र आ रहा है, वो क्या बोल? देखिए, आश्वासन के बारे में मैं सेकंड पे आऊँगा। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि एक युवा अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है
और सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी महिला को कोई पदक वर्ल्ड स्तर पे कोई पदक लेते हुए देखते थे तो लगता था कि अरे, सबसे पहले लगता था वाइल्ड गेस की कहाँ की होंगी, तो या तो साउथ इंडिया की या हरियाणा की होंगी, ठीक है ना। ये बिहार की गौरव, इन्होंने कॉमनवेल्थ में जीता गोल्ड मेडल, इतनी कम उम्र में ये एमएलए हैं और स्पष्ट सोच है, कुछ करने का जज्बा है। देखिए, यूथ जब काम करने जब निकलता है ना तो उसका कोई जोड़ नहीं है, और उन्होंने जब बोला है कि इस मसले को उठाएंगी विधानसभा में तो उठाएंगी। एक कहते हैं ना कि ऐसे ये जोश जो था ना वो दिखा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। श्रेयसी सिंह की बात करें तो 2020 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, और हमारे साथ कुछ और भाई हैं जो सोनापुर के रहने वाले हैं। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगा आपको भोजपुरी रोशन में श्रेयसी सिंह जो आपकी बीजेपी एमएलए थी, कितना बड़ा आश्वासन नज़र आ रहा है? मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि उनसे मिल करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोग दिल खुश है हम लोग। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, ये सब माहौल देखकर अच्छा है। बस आप बताएं आगे। नहीं, बहुत अच्छा है। कोई बिहार से आकर के मजदूरों से मिलता है तो बहुत सुकून होता है कि कोई परिवार का आदमी आया है यहाँ। जी, ये बताइए कि जैसे कि जो श्रेयसी सिंह जी बीजेपी की एमएलए हैं, और वहाँ भोजपुरी रेस्टोरेंट सोनापुर में 45 डिग्री के सेल्सियस में हमारे मजदूर भाइयों के लिए मिलने आई, और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे भाई आप, जो आज श्रेयसी सिंह मिली है और जो एयरपोर्ट का मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, क्या नज़र आ रहा है कि जो विधानसभा सत्र होगा उसमें प्रस्ताव रखेंगे आगे? हाँ, वो तो रखेंगे ज़रूर, वो तो बोली है, इतना अच्छा ढंग से बोली है कि वो प्रस्ताव ज़रूर रखेगी। जी, तो ये मुद्दा जो इनके लिए एयरपोर्ट का मुद्दा है, जो भाई दुबई से जाते हैं अपने अपने राज्य में, ये पहले दिल्ली जाते हैं, वहाँ से दिल्ली से फिर पटना या अलग अलग राज्यों में जाते हैं। और भी भाई हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लोग को यहाँ से जाने में जो तकलीफ होती है? आप दिल्ली जाते हैं, राइट? इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे बिहार में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को आने जाने में दूर होता है और 2-3 दिन समय लगता है दिल्ली से, अगर मुंबई से, अगर गोरखपुर से जाते थे, लखनऊ से जाते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग को बिहार में एयरपोर्ट चाहिए। जी, तो ये मुद्दे थे कुछ लोगों के, और जो हमारे मजदूर भाइयों ने श्रेयसी सिंह जी के साथ में वो मुद्दा रखा, और उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में बहुत जल्द वो प्रस्ताव रखेंगी और इन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे ही एक और मजदूर भाई हमारे साथ हैं जो बिहार पूर्णिया के रहने वाले हैं, और इनका भी यही मुद्दा है कि जब ये दुबई से अपने अपने राज्य जाते हैं तो पहले मुंबई या तो दिल्ली एयरपोर्ट उतरते हैं, वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र तय करते हैं। जानते हैं उनके बारे में। बताइए, श्रेयसी जी जो आई थी, इनसे क्या संवाद हुआ, क्या आपने सुना? पहले तो मैं आपका जो राज नेटवर्क चैनल है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट के लोकेश सर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे हमारी बात उन तक पहुंचती है और उससे आगे बिहार सरकार तक पहुंचती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। और रही बात मुद्दे की ये बात है, हमारे जो पूर्णिया में एक एयरपोर्ट है, चूनापुर एयरपोर्ट, जो काफ़ी दिन से काम चल रहा है और लोकल फ्लाइट लैंडिंग होती है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी तक वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से बिहार सरकार तक ये बात पहुँचे और हम लोगों को भी जाने में आसान हो, क्योंकि हम लोग पटना उतरते हैं, पटना लखनऊ उतरते हैं, उससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, और हम लोग जब उतरते हैं पटना तो अगर रात हो जाता है तो हम लोग जा नहीं पाते। उससे क्या होता है, डर होता है, सामान चोरी का डर होता है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। आप अपना राज नेटवर्क टीवी के माध्यम से आप वहां तक बात पहुंचाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मेजरली यही सब की प्रॉब्लम है कि जो भाई दुबई से अपने अपने राज्य जाते हैं, वो पहले मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र तय करते हैं। तो ये लोग भी जो सरकार हैं, सरकारों से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट बने, ताकि दुबई से डायरेक्टली वहाँ पे जा सके। मैं राज नेटवर्क टीवी से कैमरामैन नौसाद के साथ दुबई।